हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजी मुंबई आ जाती हैं और शिव नंदिनी को अगले दिन शादी की शॉपिंग के लिए चलने को बोलता है। अगले दिन सुबह 10 बजे नंदिनी के पास शिव का कॉल आता है। शिव तैयार हो गई क्या? नंदिनी, हाँ, बस 5 मिनट। शिव गुस्से में, तुम आधे घंटे से यही बोल रही हो। नंदिनी, बस आ गई। थोड़ी देर बाद नंदिनी, प्रिया और रौनक बाहर आ जाते हैं। रवि, फाइनली भाभी आप आ गई। नंदिनी, हाँ रवि, इसे मिलो, ये मेरा भाई रौनक है और ये मेरी दोस्त प्रिया है। रवि, खेलो। प्रिया, खेलो। रौनक, खेलो। शिव, अब तुम लोगों का हो गया तो चले, मुझे ऑफिस भी जाना है। नंदिनी, हाँ। शिव और नंदिनी एक कार में बैठ जाते हैं और दूसरी कार में रवि, प्रिया और रौनक बैठ जाते हैं। शिव कार को मुंबई के बेस्ट वेडिंग शॉप के बाहर रोकता है। नंदिनी इतनी शानदार शॉप देखकर चौंक जाती है। नंदिनी, क्या हम अपनी शादी की शॉपिंग यहाँ से करेंगे या पर तो बहुत पैसे लगेंगे। शिव, तुम्हारी शादी शिव महेश्वरी से हो रही है, तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए। नंदिनी, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे घर पर पैसों का पेड़ लगाया है। मेहनत के पैसों को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिव, अब तुम टिपिकल पत्नी की तरह ज्ञान मत दो। तुम अभी से ज्ञान देने लग गई, अभी तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। नंदिनी, मैं तो आपको अच्छे के लिए बोल रही थी। अब आपको ये ज्ञान लगता है तो मैं क्या करूं? शिव, मैंने पैसे कमाए ही इसलिए हैं ताकि मैं खर्च कर सकूं। मेरे पैसे मैं कहीं भी खर्च करूं। नंदिनी आगे कोई जवाब देती तभी वहां रवि आ जाता है और कार का कांच नीचे करने को बोलता है। शिव कांच नीचे कर देता है। रवि, अगर आप दोनों की बातें खत्म हो गई तो हम अंदर चल सकते हैं। नंदिनी, हाँ, और जल्दी से कार से उतर जाती हैं। फिर सभी शॉप के अंदर चले जाते हैं। शॉप का स्टाफ शिव और रवि को देखकर उनके पास आते हैं और उनका स्वागत करते हैं। रवि, हमें आपके शॉप की बेस्ट और लेटेस्ट कलेक्शन दिखाए सभी को। शिव, रौनक और प्रिया, तुम दोनों भी अपने लिए कुछ पसंद कर लेना शादी और सगाई के लिए। रौनक, पर जीजू हम कैसे? शिव, मैं तुम्हारा जीजू हूं तो मैं तुम्हें शॉपिंग करवा सकता हूं। रौनक, पर शिव, मुझे कुछ नहीं सुनना। अपने जीजू की बात नहीं मानोगे। रौनक, ठीक है। प्रिया, सबसे पहले हमें नंदिनी के लिए कपड़े लेने चाहिए। शिव, तुम लड़कियां जाके पसंद करो, हम लड़के अपने कपड़े ले लेते हैं। रवि, अरे भाई, ये क्या बात हुई, आपको मदद करनी चाहिए भाभी की। शिव, मुझे लड़कियों के कपड़ों के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन रवि शिव की बात सुनता नहीं और उसे भी नंदिनी के ड्रेस के सिलेक्शन के लिए ले जाता है। स्टाफ उनको गाउन दिखाता है जो दिखने में बहुत सुंदर है और उनके मार्केट में सिर्फ एक पीस ही है। शिव उनमें से एक गाउन सेलेक्ट करता है और नंदिनी उसको ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में जाती है। रौनक, प्रिया दीदी, दीदी को समय लगेगा, तब तक आप मेरी मदद कर दीजिए कपड़े सेलेक्ट करने में। प्रिया, ठीक है। फिर प्रिया, रवि और रौनक वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नंदिनी नहीं आती तो शिव उसका इंतजार करते थक जाता है और उसको देखने के लिए ट्रायल रूम की तरफ जाता है। ट्रायल रूम के बाहर शिव, नंदिनी, और कितना समय लगेगा? नंदिनी, 5 मिनट। शिव, तुम लड़कियों का कभी 5 मिनट होता है क्या? नंदिनी कोई जवाब नहीं देती। शिव, जल्दी करो, अभी तक सिर्फ सगाई की ड्रेस ही देखी है, शादी का जोड़ा लेना बाकी है, अगर तुम इतना समय लगाओगी तो हमें रात हो जाएगी। नंदिनी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? शिव, हाँ बोलो। नंदिनी, आप प्रिया को भेज दीजिए, मेरे गाउन की चेन नहीं लग रही है। शिव, पर वो यहाँ नहीं है। दरवाजा खोलो, मैं लगा देता हूँ। नंदिनी चौंक कर, आप? शिव, हाँ। नंदिनी, कोई लेडी स्टाफ को ही भेज दीजिए। शिव गुस्से में, यहाँ पास में कोई नहीं है, वैसे भी तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। नंदिनी दरवाजा खोल देती है और शिव ट्रायल रूम के अंदर आ जाता है। नंदिनी का चेहरा दूसरी तरफ होता है, लेकिन सामने वाले कांच से उसका चेहरा दिखाई दे रहा होता है जो कि शर्म से लाल हो चुका होता है। शिव उसके गाउन की चेन लगा देता है। शिव, हो गया। नंदिनी शिव की तरफ घूमती है। नंदिनी शर्माते हुए, थैंक यू। शिव नंदिनी को ऊपर से नीचे तक देखता है। नंदिनी, कैसी लग रही हूँ? शिव, ठीक ही। नंदिनी, क्या आप थोड़ी सी भी तारीफ नहीं कर सकते? शिव, तारीफ करने के लिए कुछ होना भी चाहिए। नंदिनी गुस्से में, आपके कहने का क्या मतलब है?
शिव तुम जो समझ रही हो वही मतलब है, हंसते हुए। नंदिनी आप बहुत बेकार हो, आपके सामने एक सुंदर सी लड़की है और आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते। शिव नंदिनी के पास आता है। शिव नंदिनी की आंखों में देखते हुए, मुझे तो यहाँ कोई सुंदर लड़की नहीं दिख रही। तुम बताओ कौन है। नंदिनी के ओर पास आ जाता है। नंदिनी अटकते हुए, वो मैं। शिव बोलो भी। तभी बाहर से दरवाजा नॉक होता है। प्रिया अगर आप दोनों का रोमांस पूरा हो गया हो तो बाहर आ सकते हो। फिर प्रिया वहां से चली जाती है। नंदिनी आपको अंदर आना नहीं चाहिए था। अब सब हंसेंगे हम पर। शिव हाँ तो मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ हूँ। नंदिनी बेशरम हो आप। फिर शिव और नंदिनी ट्रायल रूम से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद नंदिनी अपना ब्राइडल लहंगा ट्राई करने के लिए जाती है और शिव उसका इंतजार करता है। तभी नंदिनी के फोन पर किसी का कॉल आता है। नंदिनी का फोन बाहर होता है। शिव नंदिनी का फोन देखता है और कॉलर का नाम देखकर गुस्सा हो जाता है। लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिव और नंदिनी ट्रायल रूम से बाहर आते हैं। रवि भैया हमने तो हमारी शॉपिंग कर ली है। रौनक हाँ रवि आप लोग भी जल्दी शॉपिंग पूरी कर लो, मुझे बहुत भूख लगी है। शिव मुझे तो 10 मिनट लगेगा, अपनी भाभी को बोल उनको एक ड्रेस लेने में समय लग गया। नंदिनी को ताना मारते हुए। नंदिनी गुस्से में आपकी वजह से समय लग गया। रवि रौनक प्रिया नंदिनी की बात सुनकर हंसने लग जाते हैं। तब नंदिनी को समझ आता है वो क्या बोल गई और शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं। रवि भैया तब तक आप अपने कपड़े देख लीजिए, प्रिया मदद कर देगी भाभी की। शिव ठीक है। रवि शिव और रौनक वहां से चले जाते हैं। प्रिया नंदिनी ट्रायल रूम में क्या हुआ तुम दोनों के बीच। नंदिनी कुछ भी तो नहीं हुआ। प्रिया चल मेरे से कोई बात मत छुपा। नंदिनी अरे सच्ची मेरे गाउन की चेन नहीं लग रही थी इसलिए उनकी मदद ली। प्रिया मजे लेते हुए उसके लिए तो किसी और को बुला सकती थी। नंदिनी अरे तू यहाँ थी नहीं, बाकी तेरे को पता है ना हमारी शादी कैसे हो रही है। प्रिया हाँ। नंदिनी और प्रिया फिर ड्रेस पसंद करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद शिव रवि और रौनक अपनी शॉपिंग करके आते हैं। रवि भाभी कहाँ है। प्रिया वो ब्राइडल लहंगा ट्राई करने गई हैं। रवि भाई मुझे भूख लगी है, हम जाके होटल में खाना ऑर्डर करते हैं, आप भाभी को लेकर आ जाना। शिव ठीक है। रवि रौनक और प्रिया वहां से होटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद नंदिनी का फोन रिंग होता है। शिव फोन देखता है और उस पर अभिमन्यु का नाम देखकर गुस्सा हो जाता है और कॉल उठा लेता है। अभिमन्यु प्यार से गुडू कैसी हो तुम, क्या हम मिल सकते हैं। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता है। अभिमन्यु मुझे पता है गुडू तुम मेरे से नाराज हो, पर एक बार मिलकर मेरी बात तो सुन लो। शिव नंदिनी अभी व्यस्त हैं, वो अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। इतना बोलकर शिव फोन रख देता है। उधर अभिमन्यु कौन है पूछता है, फिर उसे पता लगता है कि कॉल कट हो चुका है। अभिमन्यु खुद से ये गुडू के फोन पर कौन लड़का था, मैंने पहले तो इसकी आवाज नहीं सुनी। गुडू के सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ, कहीं गुडू की जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। नहीं नहीं, गुडू सिर्फ मुझसे प्यार करती है, मुझे गुडू से जल्द बात तो करनी ही होगी। शिव को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रायल रूम की तरफ जाता है। नंदिनी लहंगा पहनकर बाहर निकल ही रही होती है, वहां शिव आ जाता है और ट्रायल रूम बंद कर देता है। नंदिनी ये आप क्या कर रहे हैं और दरवाजा क्यों बंद किया आपने। शिव गुस्से में ये अभिमन्यु कौन है। नंदिनी कौन अभिमन्यु। शिव भोली बने का नाटक मत करो, अभी तुम्हारे फोन पर अभिमन्यु का कॉल आया था, कौन है वो। नंदिनी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसमें एक शर्त थी कि हम एक दूसरे की पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अभिमन्यु कौन है। शिव गुस्से में उसमें ये भी लिखा था एक दूसरे से कोई भी बात छुपा नहीं सकते। नंदिनी की कलाई पकड़ लेता है और उसके करीब आ जाता है, और वो तुम्हें गुडू क्यों बोल रहा था प्यार से। नंदिनी गुस्से में आपने मेरा फोन उठाया बिना मुझे पूछे। शिव तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, मैं कॉल सकता हूँ। नंदिनी बनी नहीं हूँ अभी तक जो इतना हक जमा रहे हो। शिव तुम बात बदलने की कोशिश मत करो, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। नंदिनी गुस्से में मुझे कोई जवाब नहीं देना आपको,
और अगली बार बिना पूछे मेरे फोन को मत उठाना। शिव गुस्से में, तुम एक बात याद रखो, तुम अब महेश्वरी परिवार की होने वाली बहू हो और मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ने वाला है, तो कभी भी कुछ ऐसा मत करना जिसे आगे जाकर तुम्हें ही परेशानी हो। नंदिनी, मुझे मेरी हद पता है। शिव, अच्छा, मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा। नंदिनी, आपके लगने ना लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, अभिमन्यु मेरा अतीत था, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाली। आपको मुझ पर विश्वास करना है तो करो, वरना नहीं। शिव का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। शिव, ठीक है, अब जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आओ। और ये लहंगा अच्छा लग रहा है तुम पर। इतना बोलकर शिव ट्रायल रूम से बाहर आ जाता है। नंदिनी खुद से अजीब आदमी है, थोड़ी देर पहले तो इतना गुस्सा कर रहा था और अब। हे शिव जी, कहाँ फंसा दिया आपने, पता नहीं कभी इनको समझ पाऊंगी या नहीं। फिर नंदिनी जल्दी से अपने कपड़े बदल कर बाहर आ जाती है। नंदिनी, बाकी सब कहाँ है? शिव, वो होटल चले गए और हमारा वहीं पर इंतजार कर रहे हैं। चले? नंदिनी, हाँ, पर कपड़े? शिव, उसकी तुम चिंता मत करो, वो घर पर पहुंच जाएंगे। नंदिनी, ठीक है। शिव और नंदिनी शॉप से बाहर आ जाते हैं। शिव रवि के बताए हुए होटल की तरफ कार को ले जाता है। होटल में शिव रवि के बताए हुए टेबल पर पहुंच जाता है और शिव और नंदिनी वहां पहुंचकर उस टेबल पर बैठ जाते हैं। शिव, रवि, तूने प्राइवेट रूम क्यों नहीं बुक किया? रवि, भैया, ऐसे खाना खाने में ज्यादा मजा आता है। वो मजा प्राइवेट रूम में कहा। शिव, तू और तेरे फालतू के लॉजिक। रवि, भाभी, आपको इतना समय कैसे लग गया? नंदिनी, आपके भाई से पूछिए, उनकी वजह से देर हुई है। उसी होटल में रोजी भी खाना खाने आती है और खाना खाते हुए उसे वहां पर शिव दिख जाता है। क्या रोजी शिव से बात करने उसके टेबल की तरफ जाएंगी? रोजी का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि शिव नंदिनी से शादी करने वाला है? क्या वह कुछ करेगी शादी में? जाने के लिए बने रहे इस कहानी में और पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी